खुशी? ये सवाल तुम उनसे क्यों पूछ रही हो? ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, आखिर तुम उसकी माँ हो। आप सही कह रहे हैं पापा, मेरा ध्यान नहीं था। माँ, मैं खुशी का ध्यान नहीं रख पाई। मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। नहीं नहीं करुणा, मुझे माफ कर दो, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। अरे दादाजी, करुणा जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ये खुशी यहीं कहीं आसपास होगी, खुद ही थोड़ी देर में वापस आ जाएगी, टेंशन क्यों ना का। नहीं गिर पड़े, बिना बताए तो खुशी पानी भी नहीं पीती, तो वो इतनी देर गायब नहीं रह सकती। जरूर कुछ गड़बड़ है। देखिए, आप दोनों चिंता मत कीजिए। खुशी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। गिरबड़े जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। हाँ जरूर, चलो देबू। चलिए। विवान, तू कहीं नहीं जा बेटा, तू यहीं रह। मम्मी प्लीज मुझे जाने दो, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपना भी ध्यान रखूंगा और दीदी को भी वापस लेकर आऊंगा। विवान, तुम्हें गिरपड़े जी के साथ जाने की कोई जरूरत नहीं विवान, क्योंकि खुशी अचानक कैसे गायब हो गई है, इस सवाल का जवाब है मेरे पास। तो फिर जल्दी बताओ ना माही परी, दीदी कहाँ है? विवान, शौर्य को फिर से उस अज्ञात ऊर्जा से एक संदेश मिला है कि खुशी को तिमनासा ने अगवा कर लिया है। क्या? हाँ विवान। अरे सुतली रुको, अरे तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? हेलो, जब मुझे सुतली मिली थी उस वक्त वो होश में नहीं थी, यानी कि सुतली को हिप्नोटाइज करके तिमनासा ने उसका इस्तेमाल दीदी को किडनैप करने में किया है। अरे इडियट भगवान, तुझे सुतली की बात को सीरियसली लेना चाहिए था। अब तुम क्या करोगे विवान? तिमनासा की इस मिस्टेक को उसकी जिंदगी की आखिरी मिस्टेक बना दूंगा। तिमनासा! आने में बहुत देर कर दी तुमने। तिमनासा, ये झगड़ा मेरे और तुम्हारे बीच का है, इसमें मेरी फैमिली को मत लाओ। यही तो नादानी है तुम्हारी। क्या है ना विवान, कि मुझे तुम्हारी दीदी से तकलीफ नहीं है, तिमनासा को हर अच्छी चीज से तकलीफ है, हर अच्छे इंसान से तकलीफ है, हर अच्छे एहसास से तकलीफ है। मेरी दीदी कहाँ है? आवाज नीचे रख के बात करना विवान, वरना मैं डर जाऊंगी। और तुम्हें पता है ना, अगर मैं डर गई तो मुझसे कोई गलती हो सकती है। तुम्हारी दीदी को कुछ हो गया तो मेरे हाथों से। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मेरी दीदी कहाँ है? ये आवाज ठीक है। वैसे मुझे नहीं पता कि तुम्हारी दीदी कहाँ है। इस बात का सही जवाब तुम्हें तुम्हारा देबू भैया देगा। उससे जाकर पूछो कि कहाँ है तुम्हारी दीदी। मुझसे बेमतलब की चालाकी करने की कोशिश मत करो तिमनासा। देबू भैया को दीदी के बारे में कुछ नहीं मालूम है। मालूम है। मालूम है विवान, तुम्हारे गुरु, तुम्हारे बड़े भैया देबू भैया को सब कुछ मालूम है। तुम जाकर अपने देबू भैया और अपने गुरु को ये कहो कि तिमनासा ने कहा है कि मैंने खुशी को वहां छुपा कर रखा है जहां वो और मैं पहली बार मिले थे। लेकिन देबू भैया को पुरानी कोई भी बात याद नहीं है और उनके पास शक्तियां भी नहीं है। अच्छा, तो ठीक है, उसे जाकर कहो कि अभी याददाश्त जाने का जो ढोंग वो कर रहा है ना, वो बंद करे, समझे? इससे अच्छा क्यों ना मैं तुमसे ही उगलवा लूं कि तुमने दीदी को कहाँ छुपा रखा है।
अच्छा, वो कैसे? तुम अभी बच्चे हो विवान, पर कोई बात नहीं, एक और बार कोशिश करो। चलो। लेकिन अगर तुम्हें खेल खेलते रहना है तो कोई बात नहीं। वैसे हम ये खेल पूरा दिन भी खेल सकते हैं अगर तुम चाहो तो। छोटे बाल की लेकिन ये घड़ी देख रहे हो विवान, ये घड़ी नहीं है, ये तुम्हारी बहन की जिंदगी के कुछ बच्चे कुछ पल चल रहे हैं। क्योंकि तुम्हारी बहन के पास अब बस 3 घंटे बचे हैं जिंदा रहने के लिए। तो देर मत करो, जल्दी से जाओ अपने देवी भैया के पास और पूछ कहाँ मिला था मुझे पहली बार। नहीं, मेरे ऊपर आवाज ऊंची करने से क्या होगा विवान? देखो, अगर तुम देर करोगे ना तो अफसोस में तुम्हारी बहन की जिंदगी बचा नहीं पाएंगे। तुम अपनी बहन को खो दोगे तो मर जाएगी 3 घंटे बाद। इसलिए जल्दी से जाओ अपने देवी भैया के पास और पूछो। ये मेरी बहन है। क्या आपने इसको यहाँ पे भारत नगर में किसी अनजान के साथ देखा है? नहीं? देखो, नहीं देखा। नहीं देखा, हमने नहीं देखा। नहीं देखा भाई। अरे ऐसे कैसे नहीं? मंजन, ठीक से देखो, अच्छी तरह से देखो, अपने दिमाग पे जोर डालो। हाँ, छोटी सी छोटी जानकारी भी पुलिस के बहुत काम में आ सकती है। आम की बेटी में कभी कभी अंडे भी निकलते हैं, लेकिन अंडे भी खा सकते हैं। नहीं, वो दो बातें अलग है। छोटी छोटी इस तरह खुशी को ढूंढेंगे तो बहुत देर लग जाएगी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। जहां तक मेरी जानकारी है, तिम्नासा और बालवीर की पहली टक्कर काललोक में ही हुई थी। उस वक्त परीलोक को नष्ट कर दिया गया था और बालवीर काललोक गया था। काललोक? नहीं शौर्य, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तिम्नासा ने दीदी को काललोक में छुपा के रखा होता तो मुझे कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलता। अब उस जगह का पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, देवू भैया को उनकी सारी शक्तियां वापस कर दी जाए। वीरलोक के नियम को इतनी आसानी से नहीं बदला जा सकता है विवान। देवू की शक्तियां और उसकी याददाश्त छीनने के पीछे बहुत बड़ा कारण था। लेकिन शौर्य, हम वीरलोक और काललोक के झगड़े के बीच हम दीदी की जान दांव पर क्यों लगा रहे? उसमें उनकी क्या गलती है? प्लीज शौर्य, वापस कर दीजिए उन्हें अपनी शक्तियां। अगर मैं मान भी गया विवान, तो देवू को उसकी शक्तियां लौटाने में 4 प्रहर यानी पूरे 1 दिन का समय लगेगा, जबकि तुम्हें तिम्नासा ने सिर्फ 1 प्रहर का समय दिया है। लेकिन शौर्य, ये मत भूलो विवान की बालवीर का परिवार ये पूरा संसार है। भाग्य तुम्हारी जो परीक्षा ले रहा है, इसमें तुम हार नहीं मान सकते। तुम्हें हिम्मत के साथ इस परीक्षा में कामयाब होना होगा। अब मैं जैसा कहूंगी तुम वैसा करोगी।
8 बज गए। अब अगर खुशी से मिलने जाऊंगा तो अनन्या से मिलने में लेट हो जाएगा। अब खुशी की पढ़ाई खत्म होने से पहले ही वापस आ जाऊंगा। आठ बज के 16 मिनट हो चुके हैं। अगर बालवीर से मिलवाने का वादा नहीं किया होता ना उस डब्बू ने, 1 मिनट ना रुकती मैं यहाँ पे। अनन्या, दिल से बुलाया, बालवीर आया। ओह माय गॉड, बालवीर, आपको नहीं पता मैं आपकी कितनी बड़ी फैन हूँ। तुम बालवीर हो? मैं बालवीर नहीं हूँ, लेकिन बालवीर आएगा तो वो ऐसे बोलेगा। ओ हेलो, हेलो। टूथपेस्ट के एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो क्या? अब ये स्माइल बंद करो, मुझे बताओ कि बालवीर कहाँ है? बालवीर तो तुम्हारी नजरों के सामने है। तुम और बालवीर? हाँ, क्यों? मैं बालवीर नहीं हो सकता? हर वो इंसान जो अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलता है वो बालवीर होता है। बकवास मत करो डब्बू। डब्बू नहीं, डिब्बू। हाँ तो डब्बू ही तो हो तुम, क्योंकि दिमाग तो तुम्हारा खाली डब्बे जैसा ही है। ये क्या कह रही है आप? हाँ तो सही तो कह रही हूँ। अगर मुझे इंसान के अंदर वाले बालवीर से ही मिलना होता तो मैं अपना चेहरा ही आईने में नहीं देख लेती, यहाँ क्यों आती मैं? हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने भी एक बच्चे की जान बचाई। वैसे तो आप भी बालवीर हुई। What the heck? Fool! Don't try to fool me, okay? सच सच बताओ कि बालवीर आ रहा है कि नहीं? नहीं तो मैं चली। नहीं, रुकिए। देखिए, वो क्या है, बालवीर मेरी बात कभी नहीं टालेगा। वो आएगा, जरूर आएगा। कहीं तो मुझे किसी डुप्लीकेट बालवीर से तो नहीं मिलवा दोगे ना? नहीं, विश्वास रखिए, मैं आपको एकदम असली वाले बालवीर से मिलवाऊंगा। एकदम शुद्ध देसी घी जैसा असली बालवीर, जो हवा में से उड़ते हुए ऐसे लैंड करेगा और बोलेगा, दिल से बुलाया, बालवीर आया। तो ये बात बताना चाहती थी आप मुझे? लेकिन भैया असली सुपर हीरो दिखावा नहीं करते हैं। लेकिन उड़कर आना दिखावा नहीं, स्टाइल है विवान। दिखावे और स्टाइल में अंतर ही क्या है? अरे बहुत बड़ा अंतर है। हीरो करता है उसे स्टाइल कहते हैं, लेकिन हीरो को जो कॉपी करता है उसे दिखावा कहते हैं। और तुम तो एकदम असली हीरो ना, एकदम असली वाले बालवीर। मैं उस फैन गर्ल से मिलने के लिए सिर्फ इसलिए रेडी हुआ था क्योंकि उसने किसी बच्चे की जान बचाई थी। लेकिन मैं कबूतर की तरह उड़ कर नहीं आने वाला। बस ये फाइनल है। मतलब तुम उड़कर नहीं आओगे? नहीं, बालवीर के भी कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, मेरी बात मत मानो, लेकिन माँ की बात तो मानोगे ना? माँ, अरे प्लीज, अब बार मम्मी को क्यों बीच में लाते हो? ठीक है, मार लूंगा सुपर हीरो वाली एंट्री। पक्का? अब क्या लिख के दूं? नहीं, थैंक यू विवान। ओ हेलो, कहीं खड़े खड़े सो तो नहीं गए तुम? नहीं, मैं तो नहीं सोया, लेकिन बालवीर से मिलने के बाद आप भी नहीं सो पाएंगी। बस थोड़ा इंतजार कर लीजिए। हाँ। ओहो, 8:30 बजने वाले हैं। अब मुझे निकलना चाहिए, वरना उस लड़की को लगेगा कि बालवीर घमंडी है, अपने फैंस को वेट करवाता है। कहाँ जा रहे हो? यार मम्मी, आपको सोते समय भी सब दिखता है क्या? जगत माता टाइप? हाँ? एक माँ आहट सूंघ लेती है अपने बच्चे की,
अब बता कहाँ जा रहा था? मैं वो देबू भैया को बुलाने, दीदी को छोड़कर वापस ही नहीं है। ठीक है, तू जा। और जाते वक्त सुतली के घर एक बार चेक कर लेना, खुशी ठीक तो है ना? क्यों? दीदी को क्या हुआ होगा? पता नहीं, मुझे कुछ अजीब सी बेचैनी सी हो रही है। तू बस जल्दी जा और खुशी को चेक करके वापस आ, और अपना भी ध्यान रखना। हाँ, फिक्र मत करिए मम्मी, मैं बस यूं गया और यूं आया। बैठो। फटाफट दीदी से मिलकर मम्मी को बता देता हूँ ताकि उनकी टेंशन दूर हो जाए, और फिर ग्राउंड चला जाऊंगा। वहाँ वेट करते करते देबू भैया का इंप्रेशन डाउन हो रहा होगा। अरे तो अरे सुतली रुको, अरे सुतली, ओ हेलो, अरे सुतली, अरे सुतली रुको, ओ हेलो सुतली, अरे तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? ओ हेलो, क्या हुआ? अब उस सुतली पर से अपना जादू हटा लो नागिनी, ताकि बुरी खबर जल्द से जल्द अपने ठिकाने तक पहुंच जाए। अरे विवान, व्हाट्सअप? तू यहाँ क्या कर रहा है? पहले तुम बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? खुशी दीदी को अपने घर पर बुला के। खुशी दीदी को मैं क्यों बुलाऊंगी? अरे तुम्हें किसी स्कूल प्रोजेक्ट में हेल्प चाहिए थी ना उनकी। विवान, तू मेरी क्लास में है ना? हाँ। तुझे कोई प्रोजेक्ट मिला है क्या? नहीं तो फिर मुझे कैसे मिलेगा? और वैसे भी मैं प्रोजेक्ट में तेरी हेल्प लूंगी, खुशी दीदी की क्यों लूंगी? इसका मतलब मम्मी की दिल की बेचैनी बिना वजह नहीं हो रही थी। दीदी जरूर किसी मुसीबत में है। अरे विवान सुन, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। हमें भांडा फोड़ना है बालवीर का, तुम विवान की बहन को यहाँ क्यों ले आए? क्योंकि बालवीर की एक कमजोरी है भैमार, वो दूसरों को कभी तकलीफ में नहीं देख सकता, खुद तकलीफ दे सकता है, और उसी कमजोरी का तो फायदा उठाना है हमें। अब तुम कहाँ चली तिमनासा? अपने अगले दाव को अंजाम देने। अब इसका अगला दाव कौन सा है? तिमनासा हमें कभी कुछ बताती क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि जितनी काली तिमनासा की सोच है, उससे कई गुना ज्यादा काला उसका मन है। वो सिर्फ और सिर्फ खुद पे यकीन करती है और किसी पे नहीं। मेरे चेहरे पे डप्पा लिखा है क्या? नहीं नहीं, आपका चेहरा तो रात में भी चमकता है, इस पर चांद लिखा होना चाहिए। ओ हेलो, तुम टॉपिक चेंज करने की कोशिश मत करो। तुम मुझे सच सच बताओ कि बालवीर अब तक क्यों नहीं आया? आएगा आएगा, बालवीर आएगा। देखिए वो क्या है ना, पूरी दुनिया की रक्षा करनी होती है, सबको बचाना होता है, इसलिए थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो जाता है। उसका टाइम ऊपर नीचे हो रहा है या तुम मुझे आगे पीछे घुमा रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको घुमा नहीं रहा हूँ। वो क्या, बालवीर का कॉस्ट्यूम है ना, थोड़ा टाइट होता है, पहनने में थोड़ा टाइम लगता है। आएगा आएगा। किसने कहा कि बालवीर को कॉस्ट्यूम पहनने में टाइम लगता है? उसका कॉस्ट्यूम तो खुद उड़ के आ जाता है। आपको कैसे पता चला? ये तो एक सीक्रेट है। वो मूवीज में देखा है ना मैंने, उसमें सुपर हीरोज के कॉस्ट्यूम उड़ के आते हैं, वो खुद तो ही ना पहनते हैं। देबू भैया! बालवीर आ गया। बालवीर कहाँ है? कहाँ है? कहाँ पे है? आएगा आएगा। कहाँ है? आ गया।
ये बालवीर है? अरे विवान, ऐसे क्यों आ गए? क्यों मेरी नाक कटा रहे हो? वो उड़ के आना था ना, और वो कॉस्ट्यूम क्यों नहीं पहना? अरे एक्सक्यूज मी भैया, पहले आप मेरे साथ चलिए। एक मिनट, इतनी देर से मुझे यही बोल रहे थे ना कि हर बच्चे में बालवीर होता है। हाँ, इस बच्चे को बालवीर बना के ले आए तुम? You cheater! नहीं, देखिए, मैंने चीटिंग नहीं की, मैं सच कह रहा हूँ। देखिए, अब ऐसा है तो मम्मी से पूछ लीजिए, यही बात। अरे भैया पहले आप मेरे साथ चलिए, बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई। चलिए भैया, लेकिन भैया चलिए ना। मैं आता अरे हूँ। रुको, कहाँ जा रहे हो? दोबारा अपनी शक्ल में दिखाना। You cheater! तुम्हें देख लूंगी। हाँ। करुणा जी, तुतली सच कह रही है, खुशी हमारे घर नहीं आई। आप लोगों के घर नहीं आएगी तो कहाँ गई?